हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राकेश सर आ गया नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे 10th क्लास का मैथ का एक चैप्टर है 13.3। इससे पहले हमने 13.1 13.2 देख लिए, ठीक है, जिसके अंदर हमने मीन निकालना सीखा था, यानी माध्य निकालना, मोड यानी बहुलक निकालना। और इसके अंदर हम तीनों चीज सीखेंगे, मीन मीडियन मोड, यानी कि हम मीडियन यानी कि माध्य का निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सभी, देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पर। मंथली जो खर्चा है वो इस प्रकार से दे रखा है और नंबर ऑफ कंज्यूमर दे रखे हैं। तो हमने यहाँ पर बना लेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेंगे। ठीक है, ये मैं सिखा रहा हूं आपको माध्यिका यानी मीडियन सिखा रहा हूं। तो देखो पहले कैसे, चार का चार ऐसे रहेगा, इस चार के अंदर पांच जोड़ लेंगे यानी कि 4 + 5, तो ये हो जाएगा 9। फिर इस 9 के अंदर 13 जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 13 + 9 22। फिर इस 22 के अंदर ये वाला 20 जोड़ लेंगे, 42 हो जाएगा। फिर इस 42 में 14 जोड़ लेंगे, 56 हो जाएगा। फिर इस 56 में 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और 64 में 4 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 68। ठीक है बच्चों, 4 जोड़ोगे तो हो जाएगा 68। तो इस इनका जो टोटल है ये वाला, ये भी आपका 68 आना चाहिए, ये सेम होना चाहिए। समझ गए मेरी बात को? अगर ये सेम आ रहा है तो सही है, नहीं तो आपका गलत है। दोबारा देख लो, 4 का 4 ऐसे ही रह गया। 4 में 5 जोड़ोगे 9 आ जाएगा, 9 में 13 जोड़ोगे 22 आ जाएगा, 22 में 20 जोड़ लोगे 42 आ जाएगा, 42 में 14 जोड़ोगे 56 आ जाएगा, 56 में 8 जोड़ोगे 64 हो जाएगा, 64 में 4 जोड़ोगे 68 आ जाएगा। और इसका जो टोटल है वो भी 68 आएगा। इसका मतलब ये आपका सही आ रहा है। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे इसमें 12 मार्ता आवर्ती लिख सकते हैं। ठीक है, समझ के बात को? बाकी करने का तरीका यही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? इसके बाद आप लगाओगे फार्मूला n/2। n जो है ये आपके निकल गए 68, 2 से डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा 2 × 6 2 × 8, यानी कि n/2 की वैल्यू कितनी आ गई, 34 आ गई है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात को? तो सभी इतना उतार लो ताकि मैं मिटा दूं, फिर मैं आगे करूं। उतारो सभी यहां तक। देखो आगे देखते हैं, हम यहां पर देखेंगे इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है। देखो सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या, 20 है। तो 20 है तो इसके सामने वाला l हो गया, ये वाला नंबर हम f मान लेते हैं और इससे ऊपर का हो जाता है, ये हो जाता है CF। बात समझ आ रही है? सबसे बड़ा नंबर देखना है, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 20 है, तो ये f हो जाएगा, इसके सामने वाला l हो जाएगा और इससे ऊपर वाला ये हो जाएगा CF। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे हम, यहां लिखेंगे मीडियन। हिंदी वाले बच्चे इसको माध्यिका लिख सकते हैं, इसको m से डिनोट करते हैं। इक्वल टू फार्मूला होता है l + n/2 - CF अपॉन f इंटू में h। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला है। ठीक है, l की वैल्यू हमारे पास कितनी, 125 है, तो यहां लिखेंगे 125 प्लस n/2 की वैल्यू हमने निकाल ली है 34, माइनस CF की वैल्यू हमारे पास 22 है और f की वैल्यू हमारे पास 20 है। और h होता है इनके बीच का अंतर, ये वाला इनके बीच का अंतर। बात समझ आ रही है? और कोई मत लेना, ठीक है, हो सकता है कभी अलग हो, तो इनके बीच का अंतर भी 20 आ रहा है। ठीक है, तो देखो ये 20 से 20 कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा m बराबर 125 प्लस, इसको माइनस करोगे, 4 में 2 गया 2 और यहां बचा 1, तो m बराबर कितना आ जाएगा, 5 6 7 2 और 1 3, यानी कि 137। ठीक है, ये हमारा निकल गया माध्यिका, यानी हमारा मीडियन जो निकल गया वो 137 निकल गया। बात समझ रही है? पर हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर तीनों वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, इसमें हमारे को मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है और मोड भी निकालना है। तो देखो बच्चों, आपको मीन और मोड ऑलरेडी निकालना आता है, मैंने प्रीवियस ईयर वीडियो के अंदर बता रखा है आपको, आप चाहो तो वैसे निकाल सकते हो। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि हम कोई 2 वैल्यू निकाल लें और तीसरी वैल्यू हम फार्मूले रख के निकाल लेंगे। ठीक है, यहां तक उतार लो, फिर मैं आगे बताता हूं आपको कि किस तरीके से हमें क्या करना है, मोड निकालना है। पहले उतार लो इतना। देखो स्टार्ट करते हैं, हमने बहुलक निकालना है, तो हम सबसे बड़ा नंबर देखते हैं। इसमें बड़ा नंबर क्या है, ये रहा, तो ये हो गया F1 F0, ये F2 और सामने वाला L। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें मोड निकालना है, मोड माने बहुलक, बहुलक निकालना है। ठीक है, इसको Z से डिनोट करते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है, इसका फार्मूला होता है L प्लस में, फिर यहां ब्रैकेट में लिखेंगे F1 - F0, फिर 2
F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है बच्चों, अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे हम। L की वैल्यू कितनी है, 125 है, यहाँ 125 आ जाएगा, प्लस F1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 20 है, यहाँ 20 आ गया, माइनस F0 हमारे पास 13 है, 2 ऐसे रह गया। F1 की वैल्यू हमारा 20 है, F0 की वैल्यू हमारे पास 13 है और F2 की वैल्यू हमारे पास 14 है, और H इनके बीच का अंतर हमारा क्या है, 20 है। तो ये 125 ऐसे रह जाएगा, प्लस 20 में से 13 जाएंगे तो 7 आ जाएगा, और ये कितना हो गया, 40 हो गया, माइनस ये हो जाएगा 27 इंटू में 20। ठीक है बच्चों, तो 125 आ जाएगा, प्लस यहां बचा 7, हम इसमें क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, माइनस करके हमारे पास कितना बचेगा, यहां बचेगा 13 इंटू में 20। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम, तो सॉल्व करोगे तो आप कैसे करोगे इसको, 125 ऐसे रहेगा, प्लस मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूनी 14, 140 बटे में 13। ठीक है, अब हम 125 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 125 इंटू में 13 ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 5 15 का 5 हासिल है 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकम 3। ठीक है, यहां जाएगा कितना जाएगा, 5 2 1, तो 5 आ जाएगा, 7 और 5 कितना है, 12 का 2 हासिल है 1, 3 तो 5 और 1 6 1, तो ये कितना जाएगा, 1625 आ जाएगा, प्लस 140 बटे में 13। ठीक है, जोड़ लो इसमें, 140 जोड़ना हमने, तो ये 5 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 7 1, तो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1765 बटे में 13। आप इसको डिवाइड करोगे 13 से तो आपका आंसर आ जाएगा 135.76। ठीक है, बात ना रही है, जब 1765 को 13 से डिवाइड करोगे तो 135.76 इतना आ जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि हमें कोई दो वैल्यू निकालनी है। जब भी पेपर के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे मीन मीडियन मोड, जो आपको आसान लगता हो, कोई दो वैल्यू निकाल लो और तीसरे के लिए हम शॉर्टकट फार्मूला कर लेंगे, उससे आंसर निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात, तो इसको उतार लो, फिर हम क्या करते हैं, इसका मीन निकालते हैं। उतारो सभी, देखो अभी तक हमने मीडियन की वैल्यू निकल गई 137 और मोड जो है वो 135.76 निकल गया है। ठीक है, यानी कि हमारे को माध्यिका और बहुलक की वैल्यू आ गई है और हमें माध्य निकालना है। तो बच्चों उसको बड़ी टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस में 2 मीन। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे यहां पर लिखोगे माध्यिका और यहां लिख लेना क्या, बहुलक, और यहां पर माध्य, या आप ऐसे शॉर्टकट में लिख लो 3m इक्वल टू जेड प्लस 2x बार, ये आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो 3 ऐसी रहेगा, m की वैल्यू हमारा कितने ली है 137, z हमारे पास कितना है 135.76 है, प्लस 2 ऐसी रहेगा, और x बार की वैल्यू हमें निकालनी है। मल्टीप्लाई करो, 7 21 का 1 हासिल 2, 3 3 9 10 11। ठीक है, 10 11 का 1 हासिल है 1 और यहां गया 4। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 411 आ गया। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है इसको ऐसी ऐसी लिख लो एग्जैक्टली 0.76 प्लस में 2x बार। ठीक है बच्चों, 411 माइनस कर लेंगे, ये वाली वैल्यू इधर ले आओगे 135.76 इक्वल टू 2x बार आ जाएगा। अब 411 में से हम 135.76 का माइनस करेंगे, तो माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 275.24 इतना आ जाएगा, इक्वल टू 2x बार, और 2 से इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, x बार इज इक्वल टू आ गया 275.24 डिवाइड बाय 2। तो 2 से काट लो इसको, देखो 2 एकम 2 2 3 6, एक इसमें आ गया 2 सत्ते 14 पॉइंट। ठीक है, कितना आया 2 6 12 2 दूनी 4। ठीक है, यानी कि हमारे पास आ गया 137.62। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आपकी मर्जी, आप कोई भी दो निकाल लो, जरूरी नहीं है आपको तीनों निकालने हैं, चाहो तो आप टेबल से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर टाइम बचाने के लिए ऐसे कर लो। और इस वाले फार्मूले को अच्छी तरह कर लो, कभी कभी एग्जाम के अंदर 1 नंबर के अंदर क्वेश्चन दे देगा, वो ये दो वैल्यू दे देगा और ये निकालने के लिए पूछ लेगा एमसीक्यू में, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये पहले क्वेश्चन के अंदर मैंने मीन मीडियन मोड तीनों चीजें निकालनी आपको सिखा दी है, इसको अच्छी तरह कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हो। उतारो सभी, देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखे थे उनमें आसान वैल्यू थी, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू क्या है कि हमारे को एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। पहले जो क्वेश्चन देखे थे हमारे को ये वैल्यू गिवन होती थी। देखो कैसे करेंगे, यहां पर लिखेंगे कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचय बारंबारता। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे संचय बारंबारता। ना समझ में आए तो शॉर्ट में सीएफ लिख ले करो। ये 5 ऐसे ही रहेगा, इस 5 के अंदर हम एक्स जोड़ेंगे, 5 प्लस एक्स हो जाएगा। फिर इसमें इसको जोड़ लेंगे, 20 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स। 25 में क्या जोड़ देंगे, 15 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स हो जाएगा। और 40 में वाई जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और 40 में 5 जोड़े तो ये 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है बच्चों। फिर फार्मूला हमारा क्या था, n/2, यही था ना। याद करो n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 दे रखी है, तो 2 से डिवाइड कर लोगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने सीखा था। फिर हमने क्या सीखा था कि इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर हमारे पास क्या है, 20 है, तो ये f हो जाएगा, सामने वाला l हो जाएगा और इससे ऊपर का cf हो जाएगा। ठीक है, ये cf हो जाएगा। ये पहले वाले क्वेश्चन में हम सीख चुके हैं। फार्मूला लगाएंगे हम, मीडियन इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस cf अपॉन f इंटू में h, ये हमारा फार्मूला होता है। तो देखो मीडियन की वैल्यू हमारे को गिवन है, कितनी गिवन है, 28.5, ये हमारे को गिवन है। इक्वल टू l हमारे पास कितना है, 20 है, तो यहाँ 20 आ जाएगा, प्लस n/2 की वैल्यू 30 आ गई, यहाँ 30 आ जाएगी, माइनस cf की वैल्यू हमारे पास है 5 प्लस एक्स, यहां पर आ जाएगा। और f की वैल्यू हमारे पास कितने है बच्चों, 20 है, यहाँ 20 आ जाएगी। और h मैंने क्या बताया था, h इनके बीच का अंतर, जहां पे हम l ले रहे हैं, तो कितने का अंतर है, 10 का अंतर है, यहाँ 10 आ गया। ये 28.5 ऐसे ही रहेगा। ये वाला 20 इधर ले आओ, ये वाले 0 से ये वाला 0 गया, यहां बचा क्या 30, ब्रैकेट ओपन करोगे -5 माइनस का x बटे में 2। ठीक है, तो 28.5 में से हम 20 माइनस कर देंगे तो 8.5 बच जाएगा हमारे पास, 8.5 बच गया। यहां पर अब क्या बचेगा, यहां बचेगा 25 माइनस का x अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 8.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 17.0 यानी 17 आ जाएगा। यहां बचेगा 25 माइनस का x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा क्या, 17 माइनस 25 इक्वल टू माइनस का x, तो 3 इधर बचा, 5 यहाँ, 8 बचेगा, माइनस का 8 इक्वल टू ये माइनस बचा, माइनस माइनस करेगा, एक्स की वैल्यू होगी 8। बात समझ आ रही है। तो हमारे को एक्स की वैल्यू पता लगी, यहां पर हमारे को एक्स की वैल्यू पता लगी कि एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 8 होगी। अब हमें तो वाई भी निकालना है, तो देखो ये बच्चे पूरा लिखेंगे, 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू में रखेंगे 60, 45 ऐसी रहेगा, प्लस एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या निकली, 8 निकली है, प्लस वाई ऐसी रहेगा इक्वल टू में 60। ठीक है, तो 5 जोड़ेंगे, 50 और 3 53 हो जाएगा, 53 प्लस वाई इक्वल टू 60, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 60 माइनस का 53, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 7 हो जाएगी। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एमसीक्यू के अंदर, आपके एग्जाम में भी आएंगे और एमसीक्यू में भी आएंगे, तो बच्चों अच्छी तरह कर लो। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, उतार लो। इस टाइप का आपका एग्जाम्पल भी दे रखा है, ठीक है, उतारो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उतारो सभी बच्चे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दे रखा है बिलो 25 यानी कि 20 से कम और 25 से कम। तो ऐसे क्वेश्चन में 20 से कम का मतलब हम 15 लिख लेते हैं ताकि 5-5 का क्लास इंटरवल बना रहे। फिर 20 यहां लिखेंगे, फिर 25 लिखेंगे, फिर 25 लिखेंगे, 30 लिखेंगे, ऐसे लिख लेंगे क्वेश्चन के अनुसार। और ये वाली वैल्यू आपको गिवन है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, ये एफ वाली वैल्यू नहीं होती, ये कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होती है, यानी बारंबारता आपको गिवन होती है। बात समझ रही है। अभी तक क्या होता था, हमारे को ये वैल्यू गिवन होती थी, ये बनाते थे, तो हम क्या करते इसको ऐड कर लेते थे। भाई 2 का 2, 2 में 4 जोड़ोगे 6 हो जाएगा, ऐसे कर लेते थे। अब इन क्वेश्चन के अंदर क्या है, ये वैल्यू दे रखी है, ये निकालनी है तो माइनस कर लेंगे। 2 का 2 ऐसे रहेगा, 6 में से 2 गए 4, 24 में से 6 गए 18, ऐसे आप माइनस कर लोगे, वैल्यू आ जाएगी। बात समझ रही है। और इसका टोटल कितना आएगा, 100। ये सेम आना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, फार्मूला हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है हमारा n/2। n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 100 है, तो 2 से डिवाइड कर लोगे 50 हो जाएगा। तरीका वही है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये रहा 33। ये आपका f हो गया, सामने का l और इससे ऊपर का ये cf, यानी ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, cf हो जाएगी। क्या हो जाएगी, cf। ठीक है, तो चलो ये वाली वैल्यू हमारी cf हो गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे।
हमारा फार्मूला वही है, मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू में एच, ये हमारा फार्मूला है। तो एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एल की वैल्यू है 35, एन अपॉन टू 50 निकल गया, माइनस सी एफ की वैल्यू कितनी है, सी एफ की वैल्यू है 70, सी एफ हमारा कितना है 78 है, सी एफ हमारा 78 नहीं, सी एफ हमारा 45 है, ये है भाई सी एफ, थोड़ा आगे पीछे लिख दिया ना तो ये इस वजह से हो गया, ये हमारा सी एफ भाई, ये वाली वैल्यू ये आ गई, ये वाली वैल्यू ये आ गई, ये वाली वैल्यू ये आ गई, ये वाली, ठीक है। सी एफ हमारा ये है, बात समझ आ रही है, 45 है। और ठीक है 35 आ गया, ये आ गया, ठीक है ना, 1 2 3 4, ठीक है, सी एफ की वैल्यू आ गई, ठीक है। चलो पुट करते हैं हम, सी एफ हमारे पास कितना है 45 है, और एफ की वैल्यू कितनी है हमारा 33 है, और एच हमारे पास इनके बीच का अंतर, तो इनके बीच का अंतर कितना है 5 का अंतर आ रहा है, यहाँ 5 आ गया, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो देखो 35 ऐसी रहेगा, माइनस करेंगे, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 5 इंटू में 33 इंटू में 5, ठीक है। तो यहां बचेगा क्या, यहां बचेगा 35, 25 बटे में 33, सॉल्व करेंगे हम, 35 को और 33 को मल्टीप्लाई कर लो, 3 पंजे 15 का 5, हासिल है 1, 3 3 और 1 10, फिर यही आ जाएगा 501, तो 5 आ जाएगा या 5 आ जाएगा 1 1, ठीक है बच्चों, 1155 आ जाएगा, प्लस में 25 और यहां पर आ गया कितना 33, तो इसमें क्या करेंगे हम 25 जोड़ देंगे, तो 5 और 5 10 का 0, हाथ लगा 1, 5 6 7 और 1 8, ये तो हमारे पास कितना आ गया 1180 बटे में 33, तो इसको आप डिवाइड कर लोगे, डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा 35.76, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो कुछ नहीं था क्वेश्चन के अंदर, बस आपको क्या करना है वैल्यू देखते जाना है और वैल्यू पुट कर देना, बस ये टेबल वाली बनानी है खाली, बाकी तो सबको वही पुराना था। उतार लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते, उतारो सभी। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आप देखो बुक के अंदर, तो देखो वैल्यू जो है वो सेम नहीं है, वहां लिखा है 118 माइनस 126, फिर लिखा है 127 माइनस 135। ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमारे को क्या करना होता है कि हमारे को इनको सेम बनाना होता है, ठीक है, बात समझ आ रही है। देखो पहले वाले क्वेश्चन के अंदर देखो 0 माइनस 10 लिखा है, 10 माइनस 20 लिखा है, तो ये वाली वैल्यू होनी चाहिए थी, जबकि यहां पर क्या लिखा है 118 माइनस 126, ठीक है, फिर 127 लिख दिया, तो हम इनको सेम बनाते हैं, 5 पॉइंट यहां कम कर देंगे, यहां लिख देंगे क्या 117.5 और इधर 5 पॉइंट बढ़ा देंगे 126.5, और फिर ये वाली वैल्यू को यहीं लिखेंगे सेम, ठीक है। फिर पीछे वाली वैल्यू कितने 135, फिर यहाँ 5 पॉइंट बढ़ा देंगे, फिर ये देखो ये सेम आ गया, ठीक है। ऐसे हमें ये सेम बनाते, ये सेम बनाते, ये सेम बनाते, सेम बनाते, क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यू सेम नहीं है, इनको हम सेम करके बनाते हैं, यानी पहले हम 5 पॉइंट कम कर देंगे और फिर दूसरी तरफ 5 पॉइंट बढ़ा देंगे, और बाकी क्वेश्चन वैसी है सेम टू सेम जैसे आपका क्वेश्चन था, ठीक है, उसी प्रकार से आपको करना है। यहां पर वही लिखेंगे संचय 12 बार का, ये 3 ऐसी रहेगा, ठीक है, 5 में हम 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5 और 3 8 हो जाएगा, फिर 9 में 8 जोड़ देंगे, यहां 17 हो जाएगा, फिर 17 प्लस 12 5 6 7 8 9 और ये 2 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, ठीक है। फिर 29 में 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा ये 34, फिर 34 में 4 जोड़ दोगे 38, फिर 38 में 2 जोड़ोगे तो 40 हो जाएगा, इसका टोटल भी 40 आना चाहिए, अगर ये 40 नहीं आ रहा तो आपका ये गलत है, बात समझ आ रही है, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो गलत है। फार्मूला लगाओ, फार्मूला क्या था n/2, n की वैल्यू 40 है, बटे में 2 डिवाइड कर लो, कितना जाएगा 20 हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर हमारा 12 है, तो ये f हो गया, इसके सामने का ये l हो गया, और इससे ऊपर का ये हो गया CF, ठीक है। लगाओ फार्मूला, फार्मूला क्या था हमारा मीडियन, फार्मूला था हमारा मीडियन, ठीक है, इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H, ठीक है बच्चों, ये हमारा फार्मूला था। तो M ऐसी रहेगा, हमें निकालना है L की वैल्यू कितनी है 144.5 प्लस n/2 हमारा 20 निकल गया, CF की वैल्यू हमारे पास क्या है, CF की वैल्यू हमारे पास n/2 निकल गया, CF की वैल्यू ये नहीं होगी ना, CF तो हमारा 17 होगा ना, अब देख लिया, ये हमारा CF होगा, ठीक है, उससे ऊपर वाला CF होता भाई, CF की वैल्यू हमारी क्या होगी 17 होगी, ठीक है, तो यहाँ 17 हो जाएगा,
माइनस एफ हमारे पास कितना है, हम 12 है, और एच मैंने क्या बताया था, इनके बीच का अंतर। ठीक है, तो इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है, 9 का अंतर है। कितने का अंतर है, 9 का। तो ये 144.5 ऐसी रहेगा। 20 में 17 जाएगा, 3 बचेगा, बटे में 12 इंटू में 9, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 144.5 प्लस यहां बचेगा 9 बटे में 4। ठीक है, इतना आ गया, 9/4 आ गया। अब डिवाइड कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 144.5 प्लस 4 दूनी 8 पॉइंट, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, और ऐड करके आ जाएगा हमारा 146.75 mm। ये आंसर आ गया। ठीक है, 146.75 mm। ठीक है, 5 है बच्चों, ये 5 है ये। ठीक है, कुछ और मैं समझ लेना, 5 है ये। ठीक है, तो देखो इसी पैटर्न पे थे ये 4 क्वेश्चन जो थे, थोड़े चारों के अलग अलग थे, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। आपने सिर्फ उसके अंदर मीडियन निकालना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, मैं इतने ही क्वेश्चन करा रहा हूं। अगर आपको लगता है आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, अगर आपको बच्चे वीडियो पसंद आ रही हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जितने फ्रेंड है उनको वीडियो शेयर करो, क्योंकि आपके एग्जाम पास आ रहे हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने आने हैं। एक क्वेश्चन मीडियन मोड माध्य माध्यिका भूलक का 100% आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना आए। ठीक है, तो इसको अच्छे प्रैक्टिस कर लो, ये तो आपके फ्री के नंबर है। ठीक है, तो सबको शेयर करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।